हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। जैसा कि आपको पता है, मैं इलेक्शन से संबंधित एक वीडियो रोज आपके लिए लेकर आता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पहुंचने पर पीठासीन अधिकारियों के क्या कार्य रहेंगे, इसे विस्तृत रूप से समझेंगे। इस वीडियो के बाद पीठासीन अधिकारियों को मतदान के दिन किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पहुंचने पर पीठासीन अधिकारियों के कार्य। तो इनका पहला कार्य रहेगा, मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि पर भ्रमण करके परिसर को अच्छे से जान लेंगे। उसके साथ ही साथ अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति करवाएंगे यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो। इसके साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी मतदान कोष्ठ में मतदान यूनिट रखेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि मतदान कोष्ठ कंट्रोल यूनिट से थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। मतदान यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल की पर्याप्त लंबाई रहती है, इसलिए पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन केबलों से मतदाताओं का मार्ग बाधित ना हो। जोड़ने वाली केबल को मतदान प्रकोष्ठ के नीचे या पिछले हिस्से में किए गए छेद से निकालकर बाहर रखना है, लेकिन यह छेद इतना बड़ा ना हो जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो। इसका भी पीठासीन अधिकारी ध्यान रखेंगे। जब ईवीएम को कोष्ठ में रखा जाए तो पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई उससे छेड़छाड़ ना कर पाए तथा मतदान किसी द्वार या खिड़की के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के आसपास की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम राज्य पुलिस कर्मियों या होमगार्ड की मदद से सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यह भी ध्यान रखेंगे कि मतदाताओं के प्रवेश और निर्गम के द्वार अलग अलग हो। अगर प्रवेश द्वार कक्ष में एक ही हो तो बांस या रस्सी से दोनों रास्ते बनाए जाए, इसका उनको ध्यान रखना होगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस कर्मचारी तथा उम्मीदवार के एजेंट ऐसे स्थान पर रहें कि वे मतदाता को ईवीएम की बटन दबाते हुए ना देख सके, इससे भी मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यह भी ध्यान रखेंगे कि मतदान केंद्र पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो और इसके साथ ही साथ वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केंद्र से बाहर इंतजार कर रहे मतदाताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो और अगर संभव हो तो पीठासीन अधिकारी पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रतीक्षा के लिए स्थान बनाएंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटों को ऐसे स्थान पर बैठा देंगे कि मतदाता को स्पष्ट रूप से देखकर उसकी पहचान कर सके। जब प्रथम चुनाव अधिकारी यानी फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर पहचान करे, जिससे वे मतदाता की पहचान को चुनौती दे सके और साथ ही साथ जिससे वे सारी मतदान की प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी की मेज, थर्ड पोलिंग ऑफिसर की कंट्रोल यूनिट और मतदाता का प्रवेश और बाहर निकलना सारा चीज अच्छे से देख सके। इसके साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी यह भी ध्यान देंगे कि यदि मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है तो उनकी पहचान और अमिट स्याही लगाने की प्रक्रिया का विशेष प्रबंध अलग अलग प्रयोग में किया जाए, जहां उनकी अस्मियता, निजता एवं सम्मान को चोट ना पहुंचे। उनकी पहचान प्रक्रिया में सहायता हेतु पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला की नियुक्ति भी कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा मतदान केंद्र है तो पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाताओं को अलग अलग रखने के लिए पर्याप्त स्थान हो और उनके बीच कोई भी तनाव उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी को यह जानना आवश्यक है कि मतदान केंद्र तथा उसके चारों ओर 200 मीटर की परिधि में आने वाला क्षेत्र उसके नियंत्रण में हो, इसका भी उनको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक दलों के पोस्टर तथा अभ्यर्थी के चुनाव अभियान को हराया जाए। उसके बाद पीठासीन अधिकारी मतदान के पूर्व किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह, राजनेताओं की तस्वीरें या चुनाव संबंधित लिखे गए नारे इत्यादि प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। यदि ये पाए गए तो उसे तुरंत हटा देंगे, इसका भी पीठासीन अधिकारी ध्यान रखेंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी यह भी देखेंगे कि मतदान केंद्र के अंदर खाना पकाया ना जाए या फिर
आग नहीं जलाई जाए क्योंकि यह वर्जित है। एक सूचना में मतदान परिसर की जानकारी, मतदाताओं की सूची तथा अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 17A में रहे मतदान केंद्र के बाहर, और अगर अभ्यर्थी की प्रतिकृत का प्रतीक भी हो सके तो प्रारूप 17A में पीठासीन अधिकारी दर्शाएंगे। भारत निर्वाचन के प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र में उम्मीदवारों के चुनाव एजेंटों की बैठक व्यवस्था निम्न हो। तो इस तरह से व्यवस्था करना है। सबसे पहले है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी, उसके बाद है राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी, तीसरा है अन्य राज्य के राज दलों के उम्मीदवार जिन्हें उनके संरक्षित प्रतीक उपयोग करने की अनुमति हो, चौथा है पंजीकृत अमान्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी, और अंत में स्वतंत्र अभ्यर्थी। इसके साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को 200 मीटर के दायरे के अंदर बैठने नहीं दे सकते हैं। अधिकारी उस सीमा में कुर्सी एवं टेंट जो भी होगा उसे हटा देंगे। इसके बाद मतदान केंद्र के भीतर हथियार भी नहीं रहेगा, इसका भी उनको ध्यान रखना है। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आप और आपका मतदान दल मतदान प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 75 मिनट पहले मतदान केंद्र पर पहुंचे और पावती के अनुसार मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच कर ले। इसके साथ ही साथ मतदान एजेंट की नियुक्ति पत्र की भी जांच कर लेंगे वे, एवं उसे आरपी एक्ट की धारा 128 के प्रावधानों को बताएंगे और उस प्रावधान को जोर से पढ़कर भी सभी एजेंट को सुना देंगे। फिर उन्हें सीट आवंटित करेंगे एवं प्रवेश पर्ची प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके केंद्र पर नियुक्त मतदान एजेंट आपकी मतदाता सूची में दर्ज है एवं उसके पास इपिक है। आयोग के मतदान एजेंट की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन के नवीनतम निर्देशों का अनुपालन आपको करना है। तो दोस्तों, ये सारे कार्य पीठासीन अधिकारी के हैं मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पहुंचने के बाद। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।